जाएगा आपका नाम? मेरा नाम हर्ष ओबरॉय है। जी, बात करें तो अब जो है कल से जो है दाढ़ी का मेला शुरू होने वाला है। दाढ़ी के मेले को आप जो पहले होते थे और अब की अगर हम बात करें तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी 4-5 दिन पहले मैंने भी एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी हुई थी। मैंने उसमें बोला था अब ये दाढ़ी मेला नहीं है, अब आप इसको बोलो दाढ़ी ट्रेड फेयर है। कि ट्रेड फेयर दाढ़ी का कैसे लगा हुआ है, आगे क्या सिस्टम से चल रहा है, अब कितने का प्लॉट बिक रहा है, अब इसका नाम दाढ़ी ट्रेड फेयर होना चाहिए। बात करें तो पिछले साल भी जो है प्रशासन द्वारा जो मेला ये करवाया गया था, किस तरह देखते हैं कि दाढ़ी के लोगों को और जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनको किस तरह से जो है ये प्रभावित करता है या क्या फायदा उन्हें हुआ? देखो ना, चाहे वो मेला कमेटी करवाए, चाहे वो एसडीएम करवाए, चाहे प्रशासन का कोई भी करवाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अब एसडीएम करवा रहा है तो एसडीएम के रूल रेगुलेशन, उन्होंने अपनी किताब खोल दी है रूल रेगुलेशन की सारी, वो भी दाढ़ी मेले के लिए फोकस है। दाढ़ी यहाँ पर आपको पता है गनारे का मेला होता है, आपको पता है एडजॉइनिंग हर जगह मेला होता है, वहां पर इन्होंने कोई भी मेले पर इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, ना तो एमसी ने किया और ना तो डीसी साहब ने किया। अब बात आ गई दाढ़ी मेले की। अब इनका नया फरमान आ गया हुआ है कि जहां पर दाढ़ी में एडजॉइनिंग जो रोड के साथ कोई भी दुकान नहीं लगेगी। मतलब आपको पता है कि ये एक साल में एक बार ये मेला आता है दाढ़ी का, तो हर एक जो छोटा व्यापारी है, तो यहाँ से मसरेड़ से, सुक्कड़ से, यहाँ से एडजॉइनिंग जो छोटे छोटे हैं बेचारे दुकानदार, वो अपने रोड के साथ में कुछ दुकानें लगाते थे। लेकिन अब एसडीएम साहब का फरमान आ गया है कि रोड के साथ कोई भी दुकान नहीं लगाई जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो ये बात गलत है, क्योंकि ये मेला कोई इस साल या 2 साल से तो नहीं हो रहा है, ये 50 सालों से हो रहा है। तो अब ये बोले ट्रैफिक की व्यवस्था, तो ये ट्रैफिक की व्यवस्था तो पहले भी वैसे ही चलती थी और ये ऐसे ही चलेगी। शाम को होता है ट्रैफिक, दिन को ट्रैफिक होता ही नहीं यहाँ पर। तो मेरी समझ से बाहर है कि क्यों ये मतलब ये फोकस है धर्मशाला, ये दाढ़ी मेले पर फोकस क्यों कर रहे हैं सारे। ये मेला हर वर्ष अब इतना हो अल्लाह क्यों, क्योंकि पिछले साल भी ये मेला हुआ, तब भी ये ग्राउंड बिका, उससे पहले भी बिका, और कुछ दिन पहले यहाँ एक ट्रेड फेयर हुआ तब भी ये बिका। तो अब इस दाढ़ी मेले को लेकर इस साल ऐसा क्या है कि हर और देखिए सर, दाढ़ी मेले को बेसिकली फोकस तब किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आमदनी बहुत ज्यादा है। आपको पता है 1,31,00,000 रुपया का टेंडर हुआ है, तो सभी की आंख इसके ऊपर ही है कि यहाँ पर आमदनी बहुत ज्यादा है। आमदनी तो इन्होंने ज्यादा कर ली, लेकिन जिसने ये ठेका लिया हुआ है ये वाला ग्राउंड का, उसने तो अपने पैसे पूरे करने हैं। अब क्या है, जो प्लॉट मेला कमेटी के टाइम में 2 या 3 हजार का जाता था, अब वो 50,000 रुपए का है। और अगर आप बड़ी नेगोशिएशन करोगे तो 25 से 30 हजार से कम नहीं है। तो मान लो कि अगर कोई एक चने वाला कोई अगर दुकान करता है, उसको 10 प्लॉट चाहिए, तो उसको 3 लाख रुपए तो चाहिए पहले इनको देने के लिए। उसके बाद वो अपने लेबर के पैसे देगा, फिर वो कमाएगा, उसके बाद करेगा। तो वो तो सारे निकल गए हैं। मुझे कल और परसों पता लगा कि यहाँ पर अंदर फूड स्टॉल एक भी नहीं है। आप भी जाके देख सकते हैं, ना तो कोई चने वाला है, ना कोई जलेबी वाला है, ना कोई चाउमीन वाला है, क्योंकि वो अंदर बैठ ही नहीं सकते। अच्छा, वो अंदर नहीं बैठेंगे तो वो बेचारे रोड में बैठेंगे, रोड में ये नहीं बैठने दे रहे, प्रशासन नहीं बैठ रहे, तो वो बेचारे क्या करेंगे, चुपचाप अपने घर बैठेंगे। वो बनाई गई है ना प्रशासन की तरफ से बनाई गई है। वो हर साल वहां पर दुकानें लगती है, लेकिन वो अवैध है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है। वो जो नीचे दल बहादुर जो है उसके बाहर लगाई गई हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लगाई गई है, वो चीज गलत है। मैं अपना बोल रहा हूँ वो चीज गलत है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ही एसडीएम साहब और डी साहब को मैं एक निवेदन करूंगा कि एक साइड तो लगाने दो, मतलब दोनों साइड मत लगाओ, आप एक साइड तो लगाने दो, जिससे ट्रैफिक भी आपका चलता रहेगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि दुकानें नहीं लगानी है, जैसे ग्राउंड है ना जहाँ पर जाला लगा हुआ है, उसके बाहर दुकानें लगानी है। अगर उसके बाहर दुकानें लगानी, तो आपको पता है वहां पर सब गाड़ियां लग जाएंगी, बाइक्स लगेंगी, आपको पता है वहां पर कारें लग जाएंगी। तो हिसाब तो एक ही है, वहां दुकानें लगेंगी तो बाइक्स लगेंगी, ट्रैफिक तो तब भी जाम ही रहेगा।